तो वहाँ पर बैठी थी तो मैं पहले तो वही सोच रही थी कि मुझे घर वालों का मेरे क्या होगा, बिकॉज़ दे आर ऑल डिपेंडेंट्स। उनका क्या होगा, उनको कौन देखेगा। और फिर ऐसा हुआ कि अगर चलो मुझे कुछ होता नहीं है, अगर मुझे पैर, क्योंकि वी कुड नॉट सी यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू अस, इट वाज जस्ट ब्लीडिंग एंड आई वाज वेयरिंग सलवार कमीज। तो खाली खून दिख रहा था कि कहीं मेरे पैर काट दिए, मेरे पैर में अपाइज हो गई, तो वैसे ही मुझे इतनी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम होगी तो मैं क्या करूँगी। थोड़ी देर में ही एक बंदा आया, उसने मुझे टैक्सी में डाला और मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेकर गया। बट इतना सब होने के बावजूद भी मैंने देखा कि बहुत लोगों से पूछा कि आप रोए क्या, बट हमको तो रोना आ ही नहीं रहा था। ड्यूरिंग ऑल दैट वी हैव नेवर क्राइड, हमने कभी रोया ही नहीं उस समय, क्योंकि इतने सारे लोगों की हम हालत देख रहे थे कि वो रोने का समय ही नहीं था। आदमी जब रोता है कि जब उसको ऐसा टाइम मिलता है रोने के लिए, पर उस समय हमारे पास टाइम ही नहीं था रोने के लिए। एक तो मैंने फॉरेनर जैसा एक बहुत हैंडसम लड़का देखा, उसके रिलेटिव्स वगैरह तो ऑफकोर्स उधर थे नहीं तभी। एक वार्ड बॉय उसको लेकर आ रहा था स्टेशन पे, वो भी क्या करे, उसको इंग्लिश आती थी, उसको हिंदी आ नहीं रही थी। तो उधर साइड में एक आदमी उसको इंग्लिश में पूछ रहा था, उसको वार्ड बॉय को वो ट्रांसलेट करके ऐसे सब बता रहा था। तो मतलब वो सब कंडीशन देखा। एक पुलिस वाला था, मैं तो चलो स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी, पुलिस वाले की ऐसी हालत देखी कि उसका इतना मांस यहाँ का गायब था और उसको नीचे लटाया हुआ था, जगह ही नहीं वहाँ पे हॉस्पिटल में। थे बाजू में एक पेशेंट थी, उनके बच्चे आए थे मिलने के लिए, तो मेरा भी मन हुआ कि सेम एज का था इनफैक्ट वो बच्चा, तो मैं देख कर याद आया। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि भाई मेरे बच्चे को ले आओ। यही है कि पैसे के लिए, कुछ पैसों के लिए लोग ऐसा सब करते हैं, और इसमें इंडिविजुअली कोई ऐसे कास्ट वगैरह तो रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ पैसा। यहाँ पे इतना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है कि सबको मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, पैसे के लिए ये सब काम करते हैं।